हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के फिजिक्स से फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन चैप्टर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड क्या है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है मतलब गोली, ठीक है, जो क्या है जिसका मास क्या है 10 ग्राम है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जो क्या होती है एक गन से फायर की जाती है जिसका मास कितना है 6 kg, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉल वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे हम क्या करते हैं किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो हमारा क्या होता है, बुलेट जो होती है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है और हमारी जो गन होती है वो क्या होती है पीछे आती है। ठीक है, तो यही जो मोशन हमारा क्या हो रहा है गन का पीछे के साइड हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिकॉल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब जिस वेलोसिटी से गन क्या होगी पीछे की तरफ जाती है उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं रिकॉल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो गिवन हमारा क्या है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो हम बुलेट के मास को क्या मान लेते हैं m1, तो m1 की वैल्यू हो गई 10 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया फायर फ्रॉम गन ऑफ मास 6 kg, तो m2 मान लेते हैं किसका गन का मास, तो गन का मास कितना है 6 kg, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास वेलोसिटी दे दिया है किसकी बुलेट की, तो बुलेट की वेलोसिटी को हम क्या कर लेते हैं और v1 कर लेते हैं, ठीक है। तो v1 की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या करना है v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। v2 हमारा क्या होगा रिकॉल वेलोसिटी होगी, तो हमें v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है ये m1 क्या है, m1 हमारा क्या है बुलेट का मास हो गया, ठीक है। u1 क्या हो गया बुलेट की वेलोसिटी हो गई कब से, कब की फायरिंग से पहले। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि u1 हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तक क्या हो रही है हमारी बुलेट फायर नहीं होगी तब तक तो वो क्या होगी गन के अंदर रेस्ट में ही होगी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा u2 भी, u2 क्या है हमारा गन की इनिशियल वेलोसिटी है, तो गन जब गन फायर नहीं होगी तो वो भी क्या होगी रेस्ट में ही होगी, तो उसकी भी वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ m1 हमारा जो है वो क्या है बुलेट का मास है, m2 जो है हमारा वो क्या है गन का मास है, u1 क्या है हमारा बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, u2 क्या है हमारा गन की इनिशियल वेलोसिटी, v1 क्या है हमारा बुलेट का फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब जब हम क्या करेंगे फायर करेंगे तो वो किस वेलोसिटी से जा रही है तो वो तो दिया भी है 300 मीटर, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई किसकी बुलेट की। और v2 हमारा हो गया गन की फाइनल वेलोसिटी जो हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आता है, ठीक है। ये कहता क्या है जैसे कि फायर करने से पहले जो टोटल मोमेंटम होगा दोनों का, ठीक है, बुलेट और गन दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा वो इक्वल होता होगा किसके फायर करने के बाद के दोनों के टोटल मोमेंटम के। यही चीज हमें दिख रही है, ये टोटल मोमेंटम क्या है बुलेट और मास का फायरिंग से पहले है, और ये क्या है दोनों का फायरिंग के बाद का टोटल मोमेंटम है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यहाँ पे तो टक्कर हो रही है यहाँ तो फायरिंग हो रही है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। यहाँ पे एक और केस बनता है जब हमारी क्या होती है दो व्हीकल्स आकर के आपस में टकराती हैं, तो टकराने से पहले दोनों की वेलोसिटी क्या होती है अलग होती है, और टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है अलग हो जाता है, तो वहां पे केस क्या बन जाता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने के बाद का दोनों का टोटल मोमेंटम वो भी क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारी सारी वैल्यू दी हुई है, एक चीज हमें यहाँ पे चेक करना होगा, यहाँ पे जो मास हमारा दिया हुआ है वो क्या हो ग्राम में दिया हुआ है,
और हमारा मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो m1 इक्वल टू 10 ग्राम है, तो ग्राम को अगर हमको क्या करना होगा, किलोग्राम में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 तो 0.01 kg हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 0.01 kg हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मास आ गया kg में। दूसरा मास हमारा kg में दिया ही है, और ये जो वेलोसिटी है वो हमारी मीटर पर सेकंड में दी है, जो हमारी वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती ही है। हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं m1 u1 की वैल्यू, तो m1 हमारा क्या हो गया 0.01, u1 हमारा क्या है 0, प्लस इधर क्या हो जाएगा m2 की वैल्यू 6 इंटू u2 की वैल्यू भी क्या है 0, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा m1 की वैल्यू क्या है हमारी 0.01, और v1 की वैल्यू क्या है, v1 हमारा क्या है बुलेट का स्पीड, बुलेट की वेलोसिटी, वो कितनी दी है 300। तो ये हो जाएगा हमारा 300, प्लस m2 हमारा क्या है 6 kg, और v2 हमें क्या करना है, फाइंड ही करना है। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। 300 का 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और प्लस क्या हो जाएगा 6v2। ठीक है, अगर हम इसको इधर लेकर के जाएंगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको इधर लेके जाएंगे 3 को, तो +3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 6v2। ठीक है, और तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6v2 इज इक्वल टू -3, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो गया -3 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.5। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो वेलोसिटी आएगी किसकी, गन की, मतलब रिकॉल वेलोसिटी, वो क्या होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है। तो ये माइनस साइन हमारा क्या बता रहा है, ये माइनस साइन हमारा ये बता रहा है कि जो गन का वेलोसिटी, गन का मोशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। बुलेट हमारी क्या हो रही है, जब हम लोग फायर कर रहे हैं क्या, तो बुलेट आगे जाएगी और गन जो होती है वो पीछे आती है। तो ये माइनस साइन यही बता रहा है कि जो हमारी गन है वो क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा उसका वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.5, और माइनस ये साइन बता रहा है क्या, कि उसका डायरेक्शन किधर होगा, पीछे की ओर होगा, मतलब रिवर्स होगा किसके, बुलेट के। तो बुलेट का वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है, हम मान सकते हैं कि बुलेट आगे जा रही, तो आगे के डायरेक्शन को हम प्लस लेंगे तो पीछे का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस यही बता रहा है कि जो गन की वेलोसिटी, गन का वेलोसिटी का, गन का मोशन का डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है किसके, बुलेट के मोशन के डायरेक्शन के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बुलेट की क्या गन की क्या आ गई, रिकॉल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, रिकॉल वेलोसिटी क्या होती है, मैंने बताया आपको कि जिस वेलोसिटी से गन क्या होगा, पीछे की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, हम उसी को क्या बोलेंगे, उसका रिकॉल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड क्या था, एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और भी न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड। थैंक